जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है G9 स्टडी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा है थंबनेल के अंदर कि आज हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, सौरों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे भाई? सौरों के प्रकार भाई। यानी कि हमने वर्णमाला के अभी तक कितने पार्ट देख लिए भाई? तीन। कितने देख लिए? तीन पार्ट हम देख चुके हैं। आज हम कौन सा पढ़ेंगे भाई? फोर्थ। कौन सा पढ़ेंगे आज? वर्णमाला का कौन सा पार्ट है भाई हमारा? चौथा पार्ट। कौन सा भाई? चौथा पार्ट। और चौथे पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे आज? हम सौरों के प्रकार। सौरों के प्रकार या वर्गीकरण। अब सौरों के प्रकार या वर्गीकरण में भाई हम क्या देखेंगे, समझो आगे, कि हमने अभी तक वर्णमाला में देखा कि कितने वर्ण थे, स्वर कितने थे, व्यंजन कितने थे, कैसे कैसे वर्ण आए, कैसे कैसे नहीं आए, कौन कौन लाया उन वर्णों को, दोस्तों हमने सब देखा। लेकिन दोस्तों हम अब आगे बढ़े हैं तो हमारे पास एक चैप्टर स्वर का है, एक चैप्टर हमारे पास कौन सा है? व्यंजन का भाई। कौन सा है? एक स्वर का, एक व्यंजन का। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? स्वरों का। कौन सा? स्वरों का। जैसे हमारे स्वर खत्म होंगे उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे भाई? हमारे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। तो हमारे पास है भाई स्वरों के प्रकार या वर्गीकरण। अब देखेंगे भाई कि स्वरों के प्रकार या वर्गीकरण ये किसने कहा? मैंने आपको बताया था कि जो हमारे भारतीय व्याकरणाचार्य कौन है भाई? तो हमारे भारतीय व्याकरणाचार्य कौन है? पंडित कामता प्रसाद गुरु। और पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ही भाई हम क्या पढ़ेंगे? स्वरों के प्रकार। यानी कि पंडित जी ने अलग अलग प्रकार से स्वरों को रखा है। यानी कि उन्होंने कि जीभ के आधार पर कैसे हैं, जिह्वा के आधार पर, अर्थात ठीक है, फिर बोले कि दांत के आधार पर, जीभ के आधार पर, यानी कि उन्होंने अलग अलग प्रकार से बताया, होठ के आधार पर, यानी कि कौन से स्वरों को कहां से बोला जाता है उनके उच्चारण के आधार पर अलग अलग प्रकार से पंडित जी ने इनका क्या किया भाई? वर्गीकरण किया है। तो हम देख रहे हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, यानी पंडित कामता प्रसाद गुरु क्या करेंगे? इनका प्रकार करेंगे, इनके वर्गीकरण करेगा भाई। आ जाओ। अब पंडित कामता प्रसाद गुरु यहां लिखा हमने, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाई पंडित कामता प्रसाद गुरु को हम क्या बोलते पता है आपको? हिंदी का पाणिनि। क्या कहते हैं? पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का क्या कहते हैं? हम हिंदी का पाणिनि। क्या कहते हैं भाई? हिंदी का पाणिनि कहते हैं। पाणिनि कहते हैं। पाणिनि कहते हैं भाई। पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि क्यों कहते हैं? जिस प्रकार संस्कृत के जनक पाणिनि है उसी प्रकार हमारी हिंदी के अंदर प्रमुख योगदान किसका भाई? पंडित कामता प्रसाद गुरु का है। इसीलिए पंडित कामता प्रसाद गुरु को हम क्या बोलते हैं? हिंदी का पाणिनि, अर्थात हिंदी का जनक। और किसको कहते हैं भाई? तो हम किशोरीदास वाजपेयी साहब को भी, किशोरीदास वाजपेयी को भी क्या कहते हैं भाई? हम हिंदी का पाणिनि क्या कहते हैं? हिंदी का पाणिनि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हिंदी का पाणिनि कहते हैं। और इन दोनों को दोस्तों किसके आधार पर कहते हैं? हम संस्कृत के जनक पाणिनि के आधार पर कहते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे हिंदी के अंदर प्रमुख योगदान किसका है भैया? पंडित कामता प्रसाद गुरु जी का है। ठीक है, मैंने कहा था भाई पंडित कामता प्रसाद गुरु कहाँ के रहने वाले भाई? सागर के। कहाँ जन्म हुआ था इनका? सागर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सागर में हुआ था। फिर हम बात करें कि हमारे जो किशोरीदास वाजपेयी कहां से आए थे भाई? ये आए थे कहां से? यूपी से। कहां से आए थे? यूपी से आए थे भाई। और इन्होंने क्या किया था? हमारे जो वर्णमाला है इन दोनों में क्या किया था? इन दोनों ने प्रमुख योगदान दिया था। इसलिए भाई हम दोनों को क्या बोलते हैं? हिंदी का पाणिनि क्या कहते हैं? हिंदी का पाणिनि कहते हैं। अब देखते हैं भाई स्वरों के जो प्रकार है पंडित जी ने बताए हैं तो अलग अलग प्रकार से बताए। तो देखते भाई पहला प्रकार आ जाओ। पहला प्रकार देखते हैं हम। पहला प्रकार देखते हैं हम कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर स्वर। अब उत्पत्ति के आधार पर स्वर में कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर होते हैं भाई कितने? दो। कितने प्रकार के? उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सर बोले दो कौन कौन से? देखते हुए आ जाओ। दो कौन कौन से? दो प्रकार कौन कौन से? एक है हमारा मूल स्वर। एक कौन से हमारे? एक है हमारे मूल स्वर। और एक कौन से भाई? एक है हमारे संधि स्वर। एक मूल स्वर और एक कौन से हमारे? संधि स्वर। ध्यान दो आगे कि भाई ये मूल स्वर किसे कहते हैं और संधि स्वर किसे कहते हैं? तो समझो भाई जो मूल स्वर है इसी को हम क्या बोलते हैं? और इसी का एक नाम और है अगर मैं कहूं तो इसी को हम बोलते हैं हर्ष स्वर। क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर। इसी का एक नाम और है
क्या, इसी को बोलते हैं लघु स्वर। याद रखना भाई कि इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल स्वर को हर्ष स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं, इसी को हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं। अब समझते हैं भाई कि दो प्रकार के पंडित पामदर प्रसाद गुरु ने उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के बताए हैं, एक है मूल स्वर, एक है संधि स्वर। अब देखते हैं भाई कि मूल स्वर किसे कहते हैं, समझो कि मूल स्वर किसे कहते हैं। तो वे स्वर जिनकी उत्पत्ति अपने आप हुई हो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं मूल स्वर। सर कौन कौन से ऐसे, तो समझो जैसे कि हम बात करें, जैसे आपका छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये कैसे आपके, ये है आपके मूल स्वर। यानी कि ये ऐसे स्वर है जिनकी उत्पत्ति अपने आप हुई हो, ये किसी से मिलकर बने नहीं होते। मैं बात करूं आ किससे बना है, तो आ बना है आपका आ प्लस अ से। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो आ है ये आपका मूल स्वर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आ और आ से मिलकर बना है। लेकिन यहां देखो आप, क्या आ किससे मिलकर बना है, आ किससे मिलकर बना है, नहीं, ठीक है, ना ई बनाए ना ऊ बनी है। री को हम रखते हैं अपवाद के अंदर भाई, इसको रखा गया किसके अंदर, मूल स्वर के अंदर रखा गया है, ठीक है। अब आगे मैंने लिखा है कि सर इसको आपने लिखा है हर्ष स्वर, यानी कि मूल स्वर को हम हर्ष स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्या हर्ष स्वर के भी उदाहरण यही है, छोटा आ, छोटी और री। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। तो हम जब हर्ष स्वर बोलते हैं तो इनको बोलने में बहुत कम हमारा क्या लगता है, समय लगता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। और क्या इसके अंदर लघु स्वर। सर इनको लघु स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी एक मात्रा होती है। जिन स्वरों की एक मात्रा होती है, जो स्वर छोटे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लघु स्वर कहते हैं। तो ये जितने भी स्वर है छोटे भी हैं और इनके लिए मात्रा भी कितनी आती है, एक एक मात्रा आती है, ठीक है। आगे समझते आ जाओ, आगे देखते हैं। अगला क्या हमारा, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर। यानी कि हमारा मेन क्या है भाई, संधि स्वर। संधि स्वर में कितने प्रकार के, दो प्रकार के। संधि स्वर भी कितने प्रकार के हैं, ये भी है दो प्रकार के। सर दो कौन कौन से, देखते हैं दो कौन कौन से हमारे। तो एक है हमारा समान दीर्घ स्वर, समान दीर्घ स्वर, और एक है असमान। एक कौन सा है, असमान दीर्घ स्वर, ठीक है। या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। इसी को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। यानी कि संधि स्वर दो प्रकार के हैं, समान दीर्घ स्वर और असमान। असमान को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। समझो संधि स्वर कैसे कहते हैं, संधि स्वर उन स्वरों को कहते हैं कि वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं संधि स्वर। संधि हो जाना यानी जोड़, हम बोलते हैं दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। उसी प्रकार संधि स्वर वो स्वर है जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो उन स्वरों को हम क्या कहेंगे, संधि स्वर। तो दो वर्णों से बने होते हैं आपके समान दीर्घ स्वर भी, और दो ही वर्णों से आपके कौन से बने होते हैं, असमान दीर्घ स्वर भी। देखते हुए अगली स्लाइड पे समझो, मैं लिख रहा हूं कि आपके संधि स्वर कितने प्रकार के, संधि स्वर है आपके दो प्रकार के। एक कौन सा आपका, समान दीर्घ स्वर। एक कौन सा भाई आपका इसके अंदर, तो एक है असमान दीर्घ स्वर। इसी को हम बोलते हैं या करके क्या, संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। समझो सर ऐसा क्यों लिखा आपने, समझो। देखो संधि स्वर की परिभाषा मैंने आपको बताया कि वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बने होते हैं वो आपको कहलाते हैं संधि स्वर। इधर समान स्वर भी दो स्वरों के मेल से बना है, इधर आपका कौन सा असमान दीर्घ स्वर भी दो स्वरों के मेल से बना है। अब सर इन दोनों में यह डिफरेंस है, समझो कि समान दीर्घ स्वर हम उसको कहेंगे दोस्तों क्या, कि समान दीर्घ स्वर उसको कहेंगे कि वे स्वर जो दो समान स्वरों से बने होते। क्या कहा मैंने, कि वे स्वर जो दो समान स्वर, जैसे दो समान स्वरों से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समान दीर्घ स्वर। जैसे कि मैंने लिखा अ और अ, जब दोनों समान स्वर को मैं मिलाऊंगा तो आपका क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा बड़ा। क्या मिलेगा, बड़ा।
यदि भाई मैं छोटी ई और छोटी इन दोनों समान स्वरों को जोड़ूंगा आपस में तो आपको क्या मिलेगा, बड़ी। क्या मिलेगा भाई आपको मिलेगा बड़ी। और समझो यदि मैं छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों को आपस में मिलाऊंगा, जब दोनों समान स्वर आपस में मिलेंगे क्या बनेगा भाई, ये बढ़ाओ। क्या बनेगा, बढ़ाओ। तो मैंने दोस्तों परिभाषा बोली इसकी कि दो समान स्वरों के मेल से, दो समान, कैसे भाई, दो समान स्वरों के मेल से जो नए स्वर आपके बनेंगे वह आपके क्या कहलाएंगे, समान दीर्घ स्वर। अब आओ इधर भाई, असमान दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। संयुक्त देखो असमान यानी कि दो अलग अलग, जब दो अलग अलग स्वर आकर मिल जाएंगे तो कोई नया अगर स्वर बन जाता है तो उससे हम क्या कहेंगे, असमान दीर्घ स्वर। या मैं बोल दूं संयुक्त स्वर, जब दो अलग अलग स्वर मिलेंगे और आपस में संयुक्त हो जाएंगे तो उससे हम क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर। समझते भाई, जैसे देखो, जैसे समझो यदि छोटा आ और ए दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए। क्या बनेगा, ए। जब दो असमान, देखो ये दोनों असमान है, ये भी असमान है, ये भी असमान है। जब दो असमान स्वर मिलेंगे तो जब नया स्वर बन जाएगा तो उसे हम कहेंगे असमान दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। अगर दोस्तों मैं कहूं यदि अ और ए आपस में मिल जाए तो क्या बनेगा, आई। क्या बनेगा, आई। यदि अ और ओ आपस में मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा, ओ। ये और दोस्तों बात करें कि अ और ओ आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा आपका, औ। क्या बनेगा, औ। ठीक है भाई, समझ में आया आपको। यानी कि यहां पे इधर एक साइड में अ कंपल है भाई, क्या है, अ कंपलसरी है। दूसरे आप देखो इधर के वर्ण बदल रहे हैं, यानी अ और ई मिलेंगे तो ए बनेगा। ठीक है, फिर या ए यहां पे उड़ के आ गया तो अ और ए बना, तो क्या बना आपका, आई बना। और दोस्तों आगे बात करें कि इस आ के साथ में ऊ जोड़ा तो औ यानी ओ बन गया, और फिर इसी आ के साथ में ये ओढ़ के यहां पर आ गया तो क्या बना आपका, औ बना। इस प्रकार दोस्तों मैंने कहा कि जब दो असमान स्वर मिलके कोई नया स्वर अगर बन जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, असमान दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। संयुक्त होके बन जाते हैं भाई, समझ में आया आपको। तो मैंने कहा कि जो संधि स्वर है, संधि स्वर को मैंने एक नाम और दिया था, क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। ठीक है, क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। इधर समझो जो समान दीर्घ स्वर है, इस समान दीर्घ स्वर को हमने एक नाम और दिया, क्या बोलते हैं इसको भाई, गुरु। तो गुरु तो पूरे ही है, ठीक है, यहाँ इसको पूरे नाम दे दो, असमान, या यहां पे लिख लो इसको, ये कैसे स्वर है भाई, गुरु। यानी कि जो संधि स्वर है आपके, यही आपके दीर्घ स्वर भी है, यही आपके गुरु स्वर है। यानी कि इन दोनों के अंदर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये सभी आपके संधि स्वर भी हैं। ये सभी उदाहरण यहां से, और ये तीन आपके ये, और चार आपके ये, ठीक है, सात। ये सातों दोस्तों आपके संधि स्वर भी हैं, यही सातों आपके दीर्घ स्वर भी है, और यही सातों आपके क्या है, गुरु स्वर भी है। क्या है, गुरु स्वर भी। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आता है तो सभी को ध्यान रखना है। तो समझ में आया आपको। क्या पढ़ा हमने, उत्पत्ति के आधार पर। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने सबसे पहले बताया उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी किसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो पहला हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर। तो पंडित जी ने बताया भाई कि पहला क्या है हमारा, मूल स्वर और संधि स्वर। दो प्रकार बताया, कितने, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल यानी कि वे स्वर जिनकी उत्पत्ति अपने आप हुई, वो हम बोलते नहीं कि तुम्हारा मूल निवासी कहां का है, तुम मूल निवास कहां से तुम्हारा, यानी कि तुम प्रॉपर कहां से हो, तुम्हारा मूल कहां से है। उस प्रकार इनका मूल कहां से भाई, ये वाला। समझ में आ गया। ठीक है, छोटा, छोटी, छोटा और री। एग्जाम में भाई 2017 में एमपीएसआई 2017 में प्रश्न आया था कि निम्न में से मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन में कितना था, 4। भाई मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है भाई हमारी, 4 है। कितनी है, 4 है। पूछे भाई संधि स्वर कितने प्रकार के, तो बोले 2, एक समान दीर्घ स्वर, एक असमान दीर्घ स्वर, या इसी को बोलते हैं हम संयुक्त स्वर। ठीक है, ये हमने यहां पर पूरा चार्ट के अंदर देख लिया, इसको नोट डाउन कर लेना भाई। आगे चलो, आगे पढ़ते हैं हम। चलो अगला कौन सा पढ़ते हैं, दूसरा प्रकार हमारा, क्या लिखा मैंने, दूसरा। अब
पंडित जी ने स्वरों के प्रकार बता रहे। पहला प्रकार हमने पढ़ लिया किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भाई। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे हम, मात्रा के आधार पर। आ जाओ, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, तो भाई मात्रा के आधार पर स्वर बताए दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। भाई दो प्रकार के कौन से बताएं, समझो, ठीक है। दो प्रकार कौन से बताएं हमारे, ठीक है। एक हमारा लघु, लघु स्वर, वो एक भाई हमारा कौन सा है, एक है हमारा गुरु स्वर। एक हमारा लघु स्वर, एक है गुरु स्वर। सर ये लघु स्वर किसे कहते हैं, समझो, अभी जस्ट बताया था। लघु स्वर वे स्वर होते हैं जिनकी कितनी मात्रा होती है भाई, एक मात्रा। जिनकी एक मात्रा होती है उनको हम क्या कहेंगे भाई, लघु स्वर। और जिनकी दो मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है, जिनकी दो मात्रा होती है उन्हें हम क्या कहेंगे, गुरु स्वर। यानी कि जिन स्वरों की एक मात्रा हम लगाएंगे उन्हें हम कहेंगे लघु स्वर, और जिन स्वरों की भाई हम कितनी मात्रा लगाएंगे, दो मात्रा। कितने, दो। देखो लघु स्वर एक मात्रा, गुरु स्वर दो मात्रा। अब भाई हम जब छंद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जब हम छंद पढ़ेंगे भाई तो उसमें इसी का काम होगा, यानी लघु स्वर और गुरु स्वर। यानी कि इसके बिना आप कर नहीं सकते, क्योंकि हम जब मात्रा गिनेंगे तो लघु स्वर की मात्रा होती है ये सिंबल एक का, और जब हम गुरु मात्रा पढ़ेंगे भाई तो गुरु मात्रा में इसका सिंबल ये क्या आता है, ये वाला अंग्रेजी का एस नुमा संरचना आती है भाई। आ जाओ, जैसे हम बात करें कि लघु स्वर में, लघु स्वर के उदाहरण कौन से भाई, तो वही छोटा अ, छोटी ई, छोटा ओ और री। भाई किसके उदाहरण है आपके, किसके उदाहरण है, तो लघु स्वर के। यानी कि अ, ई और री, इसके लिए कितनी मात्रा आएगी भाई, एक। कितनी मात्रा आएगी, केवल एक मात्रा आएगी। बात करें हम गुरु स्वर, गुरु स्वर के लिए कितनी मात्रा आएगी भाई, दो मात्रा। कितनी मात्रा, दो। सर कौन कौन से वर्ण देखो भाई, आ जाओ। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, और क्या होगा, ए, आई, और कौन सा होगा, ओ, और कौन सा होगा, औ। ठीक है, यानी कि सातों वर्ण आपके कौन से होंगे भाई, गुरु स्वर, और ये चारों कौन से होंगे आपके, लघु स्वर। यानी इनके लिए आएंगे, छोटे हैं इसलिए इनके लिए आएगा एक मात्रा, और ये बड़े हैं इसलिए कितनी मात्रा आएगी, इनके लिए दो मात्रा। अभी जस्ट पीछे बताया मैंने कि लघु स्वर को हम क्या बोलते हैं, यही मूल स्वर है। यही क्या है, आपके मूल स्वर भी हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति अपने आप हुई है। ये छोटे हैं, इनकी एक मात्रा आती है, तो इनको हमने क्या नाम दे दिया, लघु स्वर। गुरु स्वर मैंने आपको पढ़ाया है कि संधि स्वर को हम क्या बोलते हैं, गुरु स्वर। संधि स्वर को हम क्या बोलते हैं, गुरु स्वर। क्योंकि भैया संधि स्वर क्या आता है, अंदर आते हैं एक तो समान दीर्घ स्वर, एक आते हैं असमान दीर्घ स्वर। ठीक है, लेकिन दोनों कैसे होते हैं, बड़ी मात्रा आती है, दोनों के लिए दो दो मात्रा आती है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया ये आपके समान दीर्घ स्वर, नीचे वाले आपके असमान दीर्घ स्वर। ठीक है, और इन सभी के लिए आपके लिए मात्रा कितनी आएगी, दो मात्रा। एग्जाम्पल देता हूं, समझो। यदि मैंने लिखा, यदि दोस्तों मैंने लिखा कलाम, क्या लिखा मैंने, यदि मैंने लिखा कलाम, तो भाई बताओ कि कलाम शब्द के अंदर कितने मात्रा है, बताओ कि कलाम शब्द के अंदर कितनी मात्रा है, तो गिनो भाई मात्रा कितनी है। देखो यहाँ पे बात करें क, तो क के अंदर किसका साउंड आ रहा है, क के अंदर साउंड आ रहा अ, क, तो कितनी मात्रा, एक। मैंने बोला ला, जब बोल रहा हूं ला, तो ला के अंदर किसकी मात्रा आ रही भाई, आ की। किसकी मात्रा आ रही है, आ की। तो मैं कितनी मात्रा लगाऊंगा इसके अंदर, दो मात्रा। कितनी है, दो मात्रा। अब मैं बोल रहा हूं म, क्या बोल रहा हूं, म, तो म के पीछे साउंड किसका आ रहा, अ का, तो आ के लिए कितनी मात्रा, एक। कितनी मात्रा, एक। कितनी मात्रा भाई, एक मात्रा। बताओ भाई कलाम शब्द में कितनी मात्रा है, तो एक और दो तीन और एक चार। कितनी मात्रा, चार। इससे भाई कहां काम आएगा हमको, एक छंद कहां पढ़ने में आएगा, छंद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको पूछे भाई रिवाइज कर लेते, आ जाओ, समझो। ठीक है, स्वरों के प्रकार। अगर दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आता है, अगर एग्जाम प्रश्न आता है कि निम्न में से स्वरों का वर्गीकरण किसने किया, तो बता देना पंडित कामता प्रसाद गुरु ने किसने किया,
पंडित कामता प्रसाद गुरु ने किया भाई। किसने किया? अगर पूछे हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं तो पंडित कामता प्रसाद गुरु। और किसको बोलते हैं भाई हिंदी का पाणिनि? तो बता देना किसको, किशोरीदास वाजपेयी को भी हिंदी का पाणिनि कहते हैं भाई। ठीक है, अब जो सौरों का जो वर्गीकरण है भाई किसने किया? तो ये किया पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। भाई हमने पहला कौन सा पढ़ा? पहला हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर सौरों के प्रकार। तो कितने प्रकार? तो बोले 2 प्रकार। पहला कौन सा? मूल स्वर। दूसरा कौन सा हमारा भाई? दूसरा हमारा कौन सा है? संधि स्वर। मूल स्वर वे स्वर जिनकी उत्पत्ति कैसे हुई? हुई अपने आप हुई। वो वे स्वर जिनकी उत्पत्ति अपने आप हुई उन्हें बोलते हैं मूल स्वर। संख्या कितनी? 4। छोटा, छोटी और रे। भाई पूछे भाई संधि स्वर कितने? तो संधि स्वर के 2 प्रकार। संधि स्वर कहते कैसे? वे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं संधि स्वर। कितने प्रकार? 2, समान दीर्घ और असमान दीर्घ या संयुक्त। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इसके आगे कि संधि स्वर समान दीर्घ किसे कहते हैं? तो भाई समान दीर्घ किसे कहते हैं? कि वे स्वर जो 2 समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। ये समान स्वर आपके भाई बड़ा बना। और पूछे कि असमान दीर्घ स्वर क्या? तो वे स्वर जो 2 असमान अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं असमान दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। ठीक है भाई, तो समझ में आया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा है मात्रा के आधार पर स्वर। भाई मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। पहला कौन सा? लघु स्वर। दूसरा कौन सा? हमारा गुरु स्वर। लघु स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनकी एक मात्रा होती है उन्हें बोलते हैं हम लघु स्वर। भाई कितनी? एक मात्रा। जैसे छोटा आ, छोटी और री। वे स्वर जिनकी 2 मात्रा होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? गुरु स्वर। जैसे बड़ा आ, बड़ी और, ओ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आया? तो आशा करता हूं भाई आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी जो अगले प्रकार है हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। कहां पढ़ेंगे भाई? अगले पार्ट में। आपको वीडियो पसंद हुई आप वीडियो क्या कर दें? लाइक क्या करें भाई? वीडियो को लाइक जरूर करें। और क्या करें? वीडियो को भाई क्या कर लें? हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर ले भाई, ताकि आपके पास जैसी हमारी नई वीडियो आएगी आपके पास पहुंच जाएगी भाई। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।